तो अगर अल्लाह ना करे कोई 2020 जैसा, कोविड जैसा कोई इवेंट होता है या 9/11 जैसा इवेंट हो जाता हाँ, है, तो मैं इसको फॉर्चुनेट कहूँ या अनफॉर्चुनेट कहूँ, उस वक्त फॉरेक्स ट्रेडिंग मार्केट में और बूम आ जाता है। अच्छा। ये रुकती नहीं है, इवन वर्ल्ड वॉर इसको नहीं रोक सकी। Oh my God. अगर मैं रिलीजियसली बात करूँ ट्रेडिंग, तो आई गिव यू अ वेरी सिंपल आंसर, ये हराम है। ओके। ठीक है, लेट मी गिव यू अ शॉट। ठीक है, ये हराम कंसिडर होती है, क्यों? इसलिए क्योंकि इसके अंदर सूदी अनासर इन्वॉल्व हैं। करेंगे $1,000 करेंगे, $1,000 इज नथिंग, ऊंट के मुंह में जीरे की बात है। ये आप उस इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं जिसका पर डे वॉल्यूम $9 ट्रिलियन से ज्यादा है। आप उसमें लोगों के $1,000 के अकाउंट्स जो है वो मैनेज करेंगे। ये सूट ही नहीं करता, एक ट्रेडर की प्रेस्टीज को सूट नहीं करता। ठीक है, राइट। तो इसलिए इन स्कैम्स के ऊपर, और खुसूसन जब इस तरह की अनाउंसमेंट होती है, तो काइंडली आप भी एक प्रॉब्लम इसके अंदर आ सकता है, अगर इंटरनेट ना हो, हाँ, उसका कोई इलाज नहीं। और पाकिस्तान में शार्क जो है आजकल बड़ी एक्टिव है, बहुत ज्यादा एक्टिव है आजकल। जी। तो उसको हम थोड़ा सा रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई थोड़ा सा हाथ वाला अगर तो लाहौर जो है वो उसके साथ एक बचपन का ताल्लुक है। ठीक है। वो और लाहौर, जिन्हें लाहौर नहीं देखा वो तो आगे सब समझ गए। जी आगे सब समझ गए। ठीक है, तो लाहौर इज एवरीथिंग टू अस डेफिनेटली। कोई जॉब कर रहे हैं, वो खा मेल है, फीमेल है, एनी फर्टेनिटी, या स्टूडेंट्स हैं, तो क्या इसके प्री रिक्विजिट क्या है कि कोई बहुत ज्यादा डॉलर्स होने चाहिए तो आप इसमें इन हो सकते हैं, या बहुत बड़ी एसेट्स होने चाहिए? क्या है, क्या बेसिक एक पर्सन, फॉर एग्जांपल मैंने इसमें इन्वेस्ट करना है, या आई वांट टू बी इन दिस ट्रेडिंग इंडस्ट्री, सो व्हाट आर द बेसिक स्टेप? क्यों? स्पेशली आप जब तक किसी बिजनेस को सीखेंगे नहीं, आप बिजनेस कैसे रहेंगे? ठीक है, ठीक है, ये आप अपने साथ ज्यादती करेंगे। तो बेसिकली आपने क्या करना है, आप अगर फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, जरूर करें। और लोग मुझसे पूछते हैं कितनी करनी चाहिए, मैं कहता हूँ अपना मकान बेच के लगा दें। Ladies and gentlemen, warmly welcome to all of you on your very own show, The Happy Place. As we already promised, हम हर एक नए एपिसोड में एक नए गेस्ट के साथ और एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। आज का बेसिकली जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। द रीजन इज क्योंकि आज जिस हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के एरा में, AI के एरा में रह रहे हैं, तो वहाँ पे जो बिजनेस है या हमारे जो बाकी मामलात हैं वो भी बहुत ज्यादा शिफ्ट हो चुके हैं ऑन द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंटरनेट एंड रेस्ट ऑफ द थिंग। एंड द सेम थिंग, आज के जो हमारे मेहमान हैं वो भी हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट और बड़े मोहतरम है हमारे साथ, क्योंकि अगर हम बात करें माशाल्लाह उनके करियर की, तो उन्होंने अराउंड 2011 में जो है वो अपने करियर का स्टार्ट किया, जिसे हम कहते हैं कि फॉरेक्स ट्रेडिंग कि किस तरह से ये की जाती है। तो आज माशाल्लाह वो CEO एंड फाउंडर हैं प्रोजेक्ट बुल के नाम से, माशाल्लाह उनकी एक ट्रेडिंग कंपनी है। तो बेसिकली आज हम सर से बात करेंगे कि किस तरह से ये ट्रेडिंग सबसे पहले तो होती क्या है, कैसे इसको किया जा सकता है, क्या क्या इसके फुट स्टेप्स हैं ताकि इसमें हम अपनी जो है वो ग्रोथ को भी इंश्योर कर सकें, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली कि आजकल के इरा में, क्योंकि आपको पता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का और साइबर क्राइम एंड रेस्ट ऑफ द थिंग इज गोइंग ऑन, तो उसमें किस तरह से आप अपने एसेट्स को और अपने टाइम को, अपनी एनर्जी को भी सेव कर सकते हैं। तो प्लीज स्टे ट्यून्ड विद मी एंड वार्मली वेलकम माय ऑनरेबल गेस्ट एंड आवर इंडस्ट्री एक्सपर्ट मखदूम अली साहब। सर कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह का शुक्र है, आप कैसे हैं? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो सर एंड आई रियली अप्रिशिएट आप जिस तरह से जो है अपने मैसेजेस कन्वे कर रहे हैं टू द कम्युनिटी एंड वर्किंग फॉर द betterment of them. This is highly appreciable. Oh, thank you so much once again. So how is thing going on, especially in Ramadan as well? Well, अल्हम्दुलिल्लाह रमजान अपनी सारी बरकतों के साथ आया है, माशाल्लाह। और ये सबसे अच्छी बात है। देखें, जब हम इस चीज को बहुत अच्छे से समझते हैं कि बिजी रहना इज द मोस्ट ग्रेशियस ब्लेसिंग। ओके, दैट्स ठीक है, ठीक है। ये एक बिजनेस माइंडसेट भी है और ये एक ठीक है। इंडिविजुअल माइंडसेट भी होना चाहिए। Got ठीक it, है, ठीक है। क्योंकि हमारे यहाँ हर आम में एक बड़ी अच्छी कहावत मशहूर है कि खाली जहन जो होता है वो शैतान का घर होता है। हाँ, of course. ठीक है, उसके अंदर फिर वसवसे भी आते हैं, डिप्रेशन होता है, एंजाइटी होता है, और ये सब चीजें होती हैं। Yes. लेकिन वंस यू आर बिजी, वंस यू आर फोकस्ड, लेजर टारगेटेड, Got ठीक है, it, ठीक तो है। फिर आपको इधर दाएं बाएं सोचने का टाइम ही नहीं होता। ठीक है, ठीक है। और आपकी प्रोडक्टिविटी जो है वो 10x हो जाती है। इट डजंट मैटर कि आप कौन सा बिजनेस कर रहे हैं। ओके, ठीक है, आप फोकस्ड हैं, आप अपने हसूल हलाल रिस्क एन इबादत है। बिल्कुल। ठीक है, और वैसे भी माशाल्लाह से रमजान है, उसके ऊपर एक और इबादत आप कर रहे हैं। Indeed. तो अल्हम्दुलिल्लाह
Lahore has been very kind to us. Oh, that's As always, मेरा जो born and brought up है ठीक है रावलपिंडी का है, लेकिन I have a huge family in Lahore. okay, तो माशाल्लाह। लाहौर जो है वो उसके साथ एक बचपन का ताल्लुक है ठीक है। और लाहौर जिन्हें लाहौर नहीं देखा वो तो आगे सब समझ गए। जी जी आगे सब समझ गए ठीक है तो लाहौर इज एवरीथिंग टू अस ऑनेस्टली टॉपिक बहुत ज्यादा होते हैं जिन पे हम्म। बात की जा सकती है, क्योंकि आजकल जितनी बड़ी पॉपुलेशन है, जितने ज्यादा लोग हैं, उतने ही टॉपिक्स बन जाते जी हैं, जी बिल्कुल उतने ऐसे ही मौजू जो होते हैं जी, बात जी। करने के। बट क्योंकि माशाल्लाह आप जो है अराउंड 1.5 डेकेड से 15 साल से आप जो है एक फॉरेक्स ट्रेडिंग जैसे हम कहते हैं आज का जो एक मॉडर्न चीज है उस पे काम कर रहे हैं। तो अगर हम बात करें हमारी पॉपुलेशन की, तो हम 5th लार्जेस्ट यूथ कंट्री इन द वर्ल्ड भी ट्रू हैं। ट्रू 65 टू 67% हमारी यूथ पॉपुलेशन है, अराउंड 15 से 16 करोड़। हम्म, तो हमें कोई राह रास्त पे लाइए, बताइए क्या है फॉरेक्स ट्रेडिंग सबसे पहले, हम्म, कैसे की जाती है, कहाँ से स्टार्ट कोई करना चाह रहा है तो कहाँ से करे। देर आर लॉट मोर क्वेश्चन, बट प्लीज जी, सबसे जी। पहले व्हाट इज दैट बेसिकली द फॉरेक्स ट्रेडिंग? देखें इसके आई टेक यू फ्रॉम वेरी टिपिकल डेफिनेशन उसमें एक वर्ड है ट्रेडिंग का ठीक है। ठीक है ट्रेडिंग इज व्हाट ट्रेडिंग इज लेन देन ठीक है एंड फॉरेक्स इज बिटवीन करेंसीज ठीक है। ठीक है राइट। अब इसके अंदर डिफरेंट हेड्स आ जाते हैं ओके। जिसके अंदर कमोडिटीज आ जाती हैं स्टॉक्स आ जाते हैं शेयर्स आ जाते हैं ठीक है। आपकी क्रिप्टो भी आ जाती है गॉट इट। तो एवरीथिंग गोज अंडर सेम ट्री ठीक है। एवरीथिंग इसकी एक Right. रीजन है क्यों इन सब का जो ट्रेडिंग एल्गोरिदम है ठीक है। वो सेम Okay. तो अगर आपने एक मिसाल दे रहा हूँ अगर हम्म। आपने फॉरेक्स ट्रेडिंग की तरफ आना है या फॉरेक्स ट्रेडिंग सीखनी है तो आप हमेशा इंसिस्ट कीजिए ठीक कि है। आपने एल्गोरिदम सीखना है ओके। ठीक है राइट। एल्गोरिदम क्यों सीखना है इसकी मिसाल मैं आपको ऐसे देता हूँ जैसे हमारा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें एहसन तरीन जो है वो फॉर्म दिया है इंसान की फॉर्म दिया अल्लाह ताला कुरान Indeed. पाक में फरमाते हैं ठीक बिल्कुल है ऐसे। तो जो इंसानी जिस्म अल्लाह ताला ने हमें दिया है इसका एक एल्गोरिदम है ठीक है। इसकी एक फिक्स जगह है जहाँ पे दिल है दिमाग है Of गुर्दे course. हैं फेफड़े हैं और ये हम्म। अपनी अपनी वर्किंग में काम करते हैं हर एक का एक अपना टिपिकल फंक्शन है ठीक है। तो अगर हमें कभी डॉक्टर के पास जाना पड़ जाए किसी भी वजह से हम्म। तो डॉक्टर नोज व्हाट इज द एल्गोरिदम ऑफ द ह्यूमन बॉडी इट Yes. डजंट मैटर कि मैं जा रहा हूँ या कोई और जा रहा है ठीक है। वो उसको ट्रीट कर लेगा गॉट इट। राइट राइट। सिमिलर इज द केस विद फॉरेक्स क्रिप्टो एंड एवरी अदर ट्रेडिंग ऑनलाइन ट्रेडिंग जिसकी हम बात करते हैं इसका एक सिमिलर एल्गोरिदम ठीक है। अगर आपने वो एल्गोरिदम सीख लिया तो हम्म। आप इनमें हर चीज के ऊपर सिमिलरली ट्रेड कर सकते हैं ठीक दैट्स है ग्रेट। ये एक ऐसी कंफ्यूजन है एक ऐसी मिथ है जो आम लोगों को मालूम या नहीं है आम लोगों से मुराद वो लोग जो कि फॉरेक्स ट्रेडिंग या क्रिप्टो ट्रेडिंग सीखना चाहते सीखना चाहते हैं। हैं ठीक है राइट। तो उनको उनके लिए मेरा एक ही पैगाम है कि आप मैं ये नहीं कह रहा कि कोई भी मेथड जो है वो ठीक नहीं है सिर्फ एल्गोरिदम ठीक है ऐसा हरगिज नहीं है क्यों क्योंकि हर मेथड जो है वो एक रिसर्च के बाद बना है ओके। हर कोच और मेंटोर जो कि फॉरेक्स ट्रेडिंग पढ़ा रहा है वो ठीक। सही पढ़ा रहा है वो गलत नहीं पढ़ा रहा क्यों ओके। क्योंकि मार्केट उसको रिस्पॉन्ड कर रही है और उससे पैसे बना के दे रही दे है रही। ठीक है। ठीक है लेकिन एट टाइम्स क्या होता है कि सिस्टम के अंदर लैगिंग आ जाती ओके। है जहां पे कुछ जवाब सवालों के जवाब नहीं मिलते हम्म। वहां पे एल्गोरिदम काम आता ठीक है। है ठीक है क्योंकि जब राइट। आपको ये पता चल गया कि कोई भी चीज कैसे काम कर रही है हाँ। तो आप उसके साथ आराम से चल सकते ठीक है। हैं ठीक है तो राइट। आप किसी भी मेंटोर से कोर्स कीजिए हम्म। कोई भी कोर्स कीजिए ओके। डजेंट मैटर बट एल्गोरिदम का कोर्स लाजिम कीजिए ठीक इनके है जो बेसिकली उसका हाँ स्ट्रक्चर जी है जो वो बेसिक आपको आप पता हो। समझ आप मदर को समझें हम्म। किसी भी अगर बच्चे को समझना है तो आप क्या करते हैं उसके हस्बो नसब को समझते हैं कि भाई ये बेस पहले इसने क्या क्या किया करें। कैसे हुआ तो एक्चुअल आप ओरिजिन की तरफ जाइए ठीक है। ठीक है एंड राइट। देन यू विल गेट टू नो व्हाट इज एंड हाउ इट इज डन बिल्कुल किन ठीक है। रूल्स को फॉलो करती है क्या क्या इसके एस्पेक्ट्स हैं क्या क्या इसके कंपोनेंट्स हैं और ठीक ये है। सारी चीजें राइट। सो दिस इज इट इसमें आपकी फॉरेक्स कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर ठीक है। करेंसी के माबैन ट्रेडिंग आ जाती है फॉर एग्जांपल यूएस डॉलर है यूरो है जीबीपी है इनकी ठीक है। आपस में ट्रेडिंग होती है ओके। ठीक है ठीक है। क्योंकि यूएस डॉलर जो है वो मेजर करेंसी है राइट। करेक्ट ठीक इसी है। तरह से फिर इसके अंदर कमोडिटीज आ जाती हैं हम्म। जिसके अंदर गोल्ड है सिल्वर ओके। है ठीक है। एल्यूमिनियम है प्लैटिनम है ओके। अनगिनत मेटल्स मौजूद हैं ठीक है। ठीक है फिर इसी तरह से हम जा सकते हैं स्टॉक्स और शेयर्स के ऊपर कंपनीज के इसी तरह से क्रिप्टो जो कि आप जबानी ज़द आम है हर जो है वो लड़का या लड़की जो कि लड़के अपना हाँ। करियर को ओके। देखना चाहते हैं इसमें फाइनेंशियल करियर डेवलप करना चाहते ठीक हैं है। दे आर आफ्टर क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट राइट। ठीक है राइट। तो उसमें फिर ये भी इन्वॉल्व हो जाता है गॉट सो इट। बेसिकली व्हाट यू नीड टू लर्न इज द एल्गोरिदम ऑफ ट्रेड ठीक है। राइट। दैट्स ग्रेट। आपने डेफिनेटली बड़ा ही सिंपल वे में चीज़ें बताई हैं कि बेसिकली है क्या,
और क्या उसमें किया जाता है, करेंसी की आप में ट्रेडिंग होती है, फिर कमोडिटीज की आपने बात की है, और सबसे जो इम्पोर्टेंट थिंग आपने बताई है कि सारी चीजें करने से पहले उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है, ट्रू जिसे हम एल्गोरिदम से आपने मुखातिब किया, कि वो सीखना चाहिए जी ताकि आपको उस प्रोसेस का या उस चीज का पता चल सके कि है क्या और वेरी कहाँ पे क्या करना है। वेरी राइट दैट्स रियली ग्रेट। अच्छा सर, अब डेफिनेटली क्योंकि हम राइट नो पाकिस्तान में रहते हैं, तो हर कंट्री के अपने सोशल, पॉलिटिकल, लीगल मामलात होते हैं। एब्सोल्युटली तो क्योंकि राइट नो फॉरेक्स ट्रेडिंग जो है, डेफिनेटली आप करेक्ट मुझे कीजिएगा, ये तो क्योंकि ग्लोबली एक प्रैक्टिस है, ग्लोबली एक बिजनेस आप कह लें या फाइनेंस का एक मॉडल है। तो पाकिस्तान के जो लीगल मामलात हैं और उसके साथ जो रिलीजियस हमारी चीज़ें हैं, सोशली चीज़ें हैं, तो उनमें मीन के हमें ये होता है कि शायद उस तरह से इसकी एक्सेप्टेंस नहीं हो रही। कुछ लीगल मामलात में भी आप इसको आगे वे फॉरवर्ड नहीं मिल पा रहा। तो इस सारे सिनेरियो को आप एक तो हमें बताइए कि उसमें ये कैसे हो सकते हैं, और क्या वाकई इन द फ्यूचर ये चीज़ें लीगलाइज और वो सोशली एक्सेप्टेड होंगी, इसके ऊपर आप क्या कहें? श्योर वेरी गुड क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे हम एक चीज को लैक करते हैं एज अ हम्म, नेशन। ठीक है। हम जो सबसे बड़ी चीज लैक करते हैं वो रिसर्च को लैक ओके, करते हैं। ठीक है। ठीक है, हम रिसर्च नहीं करते, हमारी अपनी पर्सनल रिसर्च नहीं है। हम्म, फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे फॉरेक्स ट्रेडिंग नहीं आती थी ठीक या है, किसी जमाने में और मैंने फॉरेक्स ट्रेडिंग करनी थी, ठीक तो है। सबसे पहला स्टेप मेरा क्या होना चाहिए था? हाँ, रिसर्च रिसर्च करना। करूँगी। ठीक, रिसर्च करूं, ठीक किसी है, की बात ना सुनूं। ठीक है। ठीक है, क्योंकि राइट, ये मेरा इंटरेस्ट है। गॉट अगर इट। रिग्रेट होगा तो मुझे होना चाहिए। हुँ, खुद किसी के कहे हुए चीज के ऊपर अमल करने के बाद रिग्रेट जो आपको रिग्रेट होता है वो अनएक्सप्लेनेबल है। एग्ज़ैक्टली, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज जो आपको करनी है वो आपको रिसर्च करनी ओके, है। अब रिसर्च से मेरा मुराद क्या है कि हमारे पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली हमारा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, मैं किसी की भी बात सुनकर खुद प्रोग्रेस नहीं करूंगा। किसी ने अगर कह दिया फॉरेक्स ट्रेडिंग हराम है, हुँ, तो भाईजान वो हराम है। हराम है। ओके, ठीक है, मेरी अपनी कोई रिसर्च नहीं। ठीक है। किसी ने मुझे ये बता दिया कि जी ट्रेडिंग पाकिस्तान के अंदर ग्रे एरिया में आती है, बैन है, हाँ, ओके फाइन, मैं नहीं कर सकता, डर के बैठ गया। ठीक है, ठीक है, राइट। मैंने अपनी कोई रिसर्च नहीं की, तो मैंने हुँ, अपने दरवाजे खुद बंद कर। तो ओके, सबसे पहली जो मैसेज मैं देना हाँ, चाहूंगा आपके जरिए आपके व्यूवर्स को, ठीक है। कि आप किसी भी फील्ड में काम करना चाहें एज अ बिजनेस, काइंडली पहले उसकी रिसर्च कीजिए। हुँ, किसी की बात सुनकर पीछे ना हो जाए। ओके, ठीक है, ठीक अच्छा है, अब मैं आता हूँ आपके मेन सवाल के ऊपर। राइट। इसके दो पार्ट्स हैं, हुँ, रिलीजियसली एंड देन लॉ ऑफ द लैंड। हाँ, ठीक है। ठीक है, अगर मैं रिलीजियसली बात करूं ट्रेडिंग, तो आई गिव यू अ वेरी सिंपल आंसर, ये ओके, हराम है। ओके, ठीक है, अच्छा। लेट मी गिव यू अ शॉट। ठीक है, ये हराम कंसिडर होती है, क्यों? इसलिए क्योंकि इसके अंदर सूदी अनासर इन्वॉल्व हैं। ओके, ठीक है, और सूद इस्लाम में हाँ, हराम है, बिल्कुल, अल्लाह रसूल के साथ जंग है, येस, तो हमें नहीं करना चाहिए। ठीक है, ठीक है, हाँ, लेकिन जो फॉरेक्स ट्रेडिंग है या ठीक है, कमोडिटी ट्रेडिंग जिसको हम कहते हैं, इसके अंदर एक अकाउंट होता है जिसको हम कहते हैं स्वैप अकाउंट। ओके, अगर हम स्वैप अकाउंट खोलेंगे ठीक है, तो इंटरेस्ट चार्ज होगा। ओके, अगर हम स्वैप अकाउंट्स नहीं खोलेंगे तो इंटरेस्ट इंटरेस्ट चार्ज चार्ज नहीं नहीं होगा। होगा, ठीक है, ठीक ठीक, है, तो राइट। आप उस सूदी आंसर से ऑटोमेटिकली बाहर आ गए। ठीक मिलके है, ये चॉइस भी अपनी होगी। ये चॉइस अपनी है। हाँ, क्या आपने ये क्या आपकी चूज चॉइस करना है, है, ठीक ये आपकी चॉइस है कि आपने क्या करना है, आपने स्वैप अकाउंट रखना है या स्वैप फ्री अकाउंट रखना है। ठीक है, ठीक है, अब right, स्वैप और स्वैप फ्री अकाउंट क्या होता है, हम्म, इसको भी मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। got it, उसमें ये होता है कि जब ट्रेड्स ली जाती हैं तो उनकी होल्डिंग की जाती है, एक ओके, दिन, 2 दिन, 3 दिन। अब ये ब्रोकर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना टाइम आपको अलाउ करता है। अच्छा, एक सर्टेन टाइम वो आपको देता है कि जी अगर आपने एक दिन से ज्यादा 24 आवर्स से ज्यादा होल्डिंग की तो वील चार्ज स्वैप, हम इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। अच्छा, ठीक है, ठीक है, तो राइट, आप उससे पहले अपनी ट्रेड क्लोज कर सकते हैं, एक गॉट तो इट, ये सूरत हो सकती है। ओके, लेकिन आप उस तरफ शक के ग्रे एरिया में जाएंगे क्यों? जाएगी, ठीक है, आपका स्वैप फ्री अकाउंट होना चाहिए। अब उससे फर्क क्या पड़ता ओके, है? स्वैप अकाउंट में एक मिसाल दे रहा हूँ, अगर आपको $1000 प्रॉफिट हो गया, ओके, ठीक है, ठीक तो है, स्वैप फ्री अकाउंट में कितना 700 हो जाएगा, 800 हो जाएगा। ठीक है, मेरा मिलके, ईमान तो हाँ, महफूज रहेगा, हाँ, एग्जैक्टली, मेरा वो ईमान जो महफूज आपके रहेगा। माइंड में एक ठीक है, होता है हर टाइम इंडिकेट कर रहा था, वो भी नहीं वो होगा वो कि भी नहीं आई होगा। एम डूइंग अ वेरी बिल्कुल, क्लियरली आप दिस, केयर फ्री, टेंशन फ्री, आप अपना फोकस के साथ काम कर सकते ठीक है, हैं। नाउ लेट मी आस्क यू अ क्वेश्चन टू एलेबोरेट मोर फॉर स्टूडेंट्स। एक हम्म, सिंपल एग्जांपल है, ठीक है, छुरी यस, हलाल है या हराम है? वो तो एक मिनके टूल है और उससे आप जो है मिनके अपने टूल के लिए यूज करना है। नाउ अप्लाई दिस ऑन फॉरेक्स ट्रेडिंग। ओके, नाउ फिर यू तो ठीक है, गॉट द आई आइडिया। आई टोटली गॉट इट। देखें, चीज हलाल या हराम नहीं है, सही, उसका इस्तेमाल उसको हलाल इस्तेमाल, या हराम बनाता है कि आप उसको किस तरह इस्तेमाल करें। ओके, इट ब्रिंग्स टू आवर सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन कि हम्म, पाकिस्तान में ये बैन है, ग्रे एरिया में है, हाँ, क्या है? राइट, सबसे पहले मैं यहाँ करेक्शन कराऊंगा कि पाकिस्तान में फॉरेक्स ट्रेडिंग का टर्म इस्तेमाल नहीं होता बाय द लॉ ऑफ द लैंड।
ओके। ठीक है, ये ठीक है। किसी बहुत ही कम लोगों को मालूम है। हम्म। यहाँ पे जो वर्ड इस्तेमाल होता है वो कमोडिटी ट्रेडिंग इस्तेमाल होता है। कमोडिटी, ओके। ठीक है, सो ठीक है। ऑलवेज प्रमोट कमोडिटी ट्रेडिंग। क्यों? हम पाकिस्तान में और हम पे ये फर्ज है ठीक कि है। हम लॉ ऑफ द लैंड को रिस्पेक्ट करें। गॉट इट। अच्छा, अब ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान अगेंस्ट है कमोडिटी ट्रेडिंग, ऐसा हरगिज नहीं है। ठीक है। पाकिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इस चीज के ऊपर एम्फेसिस करती है कि भाई आप कमोडिटी ट्रेडिंग करें, ठीक और है। उसके अंदर वही सारी चीजें इन्वॉल्व हैं जो कि फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर इन्वॉल्व हैं, ठीक वही है। सारी करेंसी पेयर्स, वही सारा गोल्ड और हर चीज, वही एवरीथिंग वही इज एज पर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। बट पाकिस्तान का ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म यूज हो रहा है। ओके। ठीक है, ठीक सो है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इज सेइंग कि डू प्लीज प्लीज आप इसको प्रमोट करें ठीक है। और कमोडिटी ट्रेडिंग कीजिए, लेकिन पाकिस्तान का प्लेटफॉर्म यूज कीजिए। इसके दो फायदे। ठीक है। पहला फायदा कंज्यूमर को ही है, यानी मुझे ही है, हाँ। ट्रेडर को है। उसका ठीक है। फायदा यह है कि मैं जो भी अकाउंट ब्रोकर के साथ खोलूंगा वो खोलेगा PMEX, पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज। ये एक ज़ैली इदारा है। ठीक है, ठीक है। तो ये एसोसिएटेड है आपके SECP के साथ, ये ओके। एसोसिएटेड है आपके स्टेट बैंक के साथ, ये एसोसिएटेड है आपके FBR के साथ। ठीक है, ओके। ठीक है। इसके थ्रू जो जो ब्रोकर्स PMEX के अंदर रजिस्टर्ड हैं ठीक है। उनके साथ अकाउंट खोला जाता है। तो ओके। एक तरह से आप ये देखिए कि हुकूमत पाकिस्तान खुद इस चीज की जामिन बन जाती है कि आपका पैसा सिक्योर है, कोई आपका पैसा लेके नहीं जाए। गॉट इट। तो मैं तो यहाँ पे सिक्योर हो गया। ठीक है। ठीक है, राइट। इसका दूसरा फायदा यह है कि हुकूमत पाकिस्तान के जो सेंट्रल रिजर्व बैंक है, जिसको हम स्टेट बैंक ऑफ स्टेट पाकिस्तान बैंक ऑफ कहते हैं, पाकिस्तान, ठीक यहाँ से पैसा बाहर मुल्क नहीं जाता, किसी और ब्रोकर के पास यही रहता है, यही रहता है। ठीक है। यही ट्रेड होती है। गॉट इट। ठीक है। उसी पैसे से जो कंज्यूमर है वो गवर्नमेंट को टैक्स पे करता है, ठीक है। व्हाइट मनी अर्न करता है, हाँ। प्रेस्टिजियसली एंड डिग्निफाइड। ठीक है। ठीक है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। गॉट इट। ठीक है, उसको अपने टैक्स पेयर की तमाम सहूलियात और हर चीज मैसर होती है, एंड नो क्वेश्चन इज आस्क्ड बिकॉज यू आर प्रमोटिंग पाकिस्तानी प्लेटफॉर्म, ठीक है। you are doing the trading, you are paying the tax, Got and earning a healthy living. That's ठीक है, right. बिल्कुल so ठीक है। why should I go to a foreign broker जिसके पास अगर मैं पैसे जमा कराता हूँ तो वो किसी भी वक्त लेके जा सकता है, आपको नहीं उसका नहीं कर I सकता। got it, ठीक है। ठीक है, हम्म। फिर विड्रॉल्स के अंदर भी प्रॉब्लम हो रही है, भाई ब्रोकर विड्रॉ नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा। यहाँ ऐसा प्रॉब्लम नहीं। ठीक है। मैं इस चीज को मानता हूँ कि पाकिस्तान के सिस्टम में कुछ ग्लिचेस इन टर्म्स ऑफ डिले जरूर हैं। क्यों? हमारी टेक्नोलॉजी उस तरह से अभी हाँ। इवॉल्व नहीं हुई। ठीक है, लेकिन हमारा सिस्टम सिक्योर है। ओके। ठीक है, हाँ। तो यहाँ पे मैं इस चीज को एम्फेसिस करना चाहूंगा कि प्रोसेस के ऊपर भरोसा कीजिए। ठीक है, राइट। अपनी चीजों के ऊपर भरोसा करना सीखें। क्यों? क्योंकि वो आपको सिक्योर बनाती हैं, और ना सिर्फ वो आपको तरक्की की तरफ लेके जाएंगी बल्कि आपके मुल्क को भी तरक्की की तरफ लेके जाएंगी। और हमारा एक प्रॉब्लम और भी है कि हम अपने आप को नेशन जरूर कहते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वी डोंट बिहेव एज वन। यस। ठीक है, वी बिहेव एज अ हुजूम, एज अ हर्ड। एग्जैक्टली। ठीक है, बिल्कुल। हर किसी की जो है वो बस एक काम किसी ने शुरू कर दिया, सब उसके पीछे सब- बगैर रिसर्च के चल पड़े। ऐसा ना करें। राइट। ठीक है, अपनी ड्यू डिलिजेंस पूरी कीजिए। ठीक है। ठीक है, वेरीफाई करें कि आपको जो बंदा इन्वेस्टमेंट के लिए कह रहा है, आपको जो कोच कह रहा है ट्रेनिंग के लिए, ठीक है। ठीक है, तो व्हाट आर द चेक पॉइंट्स कि हम उसको कैसे आइडेंटिफाई करें, क्या करें क्या ना करें, और फिर उसके बिल्कुल ठीक है, कर रहे हो। सर, अब नेक्स्ट चीज आती है कि ये बातें तो हमने कर ली कि अच्छा क्या है, किस तरह से प्रैक्टिस की जाती है, क्या क्या फुट स्टेप्स हो सकते हैं। अब अगर हम बात करें, मेजोरिटी जो लोग हैं वो कोई जॉब कर रहे हैं, वो मेल हैं, फीमेल है, एनी फर्टर्निटी, या स्टूडेंट्स हैं, तो क्या इसके प्री रिक्विजिट क्या है कि कोई बहुत ज्यादा डॉलर्स होने चाहिए तो आप इसमें इन हो सकते हैं, या बहुत बड़ी एसेट्स होने चाहिए? क्या है, क्या बेसिक एक पर्सन, फॉर एग्जांपल मैंने इसमें इन्वेस्ट करना है, या आई वांट टू बी इन दिस ट्रेडिंग इंडस्ट्री, सो व्हाट आर द बेसिक स्टेप स्पेशली फॉर द फाइनेंस थिंग, कि आपके पास कितना पैसा होना चाहिए आप इन्वेस्ट कर सकते हैं? अच्छा देखें, इसमें जो सबसे पहली चीज हम मिस कर जाते हैं वो ये है कि हमने इन्वेस्टमेंट से पहले क्या करना है। ओके। जिस तरह से मैंने आपको रिसर्च का बताया कि आपने रिसर्च करनी है, रिसर्च आपने कर ली, उसके बाद आपने जो सबसे पहली इन्वेस्टमेंट करनी है, ठीक है, वो बिजनेस में नहीं करनी। ओके। वो खुद पे करनी है। अच्छा। ठीक है, क्यों? आप जब तक किसी बिजनेस को सीखेंगे नहीं, आप बिजनेस कैसे करेंगे? ठीक है, नहीं कर सकते। ठीक है, ये आप अपने साथ ज्यादती करेंगे। तो बेसिकली आपने क्या करना है, आप अगर फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, जरूर करें। ठीक है। और लोग मुझसे पूछते हैं कितनी करनी चाहिए, मैं कहता हूँ अपना मकान बेच के लगा दें, ये इतना ज्यादा प्रॉफिटेबल है। अच्छा। ठीक है, और मतलब आपको हाई रिटर्न्स देता है, जरूर हाई रिस्क है इसके अंदर। ठीक है, लेकिन आप जरा पहली बात की तरफ वापस जाएं, जब आपको चलानी चीज आ गई, आपको एल्गोरिथम समझ आ गया, फिर रिस्क बहुत कम हो जाता है। ओके। ठीक है, और आपके रिटर्न्स जो हैं वो हाई हो जाते हैं। लेकिन है। पहली शर्त क्या है, पहली सीढ़ी क्या है, आप सीखें। ठीक है। किसी अपने आप को किसी के हवाले मत करें। ओके। हमारे यहाँ जो स्कैम्स होते हैं
फॉरेक्स ट्रेडिंग के हवाले से, उसमें सबसे बड़ा स्कैम ये है कि फॉर एग्जांपल अगर आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर हैं और आपकी यूट्यूब के ऊपर रील्स आ रही हैं, आप प्रॉफिट पर प्रॉफिट बना रहे हैं, हाँ, टिकटॉक भरा पड़ा है आपका, आपके जबरदस्त फॉलोअर्स हैं, आपकी फेसबुक के ऊपर आप मर्सिडीज दिखा रहे हैं, हाँ, ऑडी ठीक। दिखा रहे हो, ये सब चीजें दिखा रहे हैं, आई विल बी इम्प्रेस्ड हम्म, कि यार ये बंदा क्या ठीक है क्या क्या लाइफ। और मैंने इसको फॉलो करना है। अब आप अगर मुझे कहेंगे ना कि यार आप मुझे $1000 दें, ठीक है, मैंने स्कीम का ऐलान कर दिया ठीक कि है, जी मैंने ये किया हुआ है, मैंने ये अर्न किया हुआ है, अब मैं लोगों के लिए क्या कर रहा हूँ कि आप हमें $1000 देंगे और हम उसको जो है ना वो आपको इतने % हाँ, उसमें प्रॉफिट। प्रॉफिट देंगे हाँ, और हमारी आपकी परसेंटेज सेट होगी। ठीक है, प्लीज आई एम टेलिंग टू यू एज वेल एंड थ्रू टू एवरीवन एज वेल, प्लीज डू नॉट फॉल फॉर इट, अच्छा, प्लीज डू नॉट। हम्म, ठीक है, इसकी भी मैं आपको लॉजिकल ही आंसर दूंगा। ठीक है, ठीक है, इसका लॉजिकल आंसर ये है कि अगर वो भाई साहब मेंटोर कोच या जो भी हैं, वो अगर इस काबिल हैं कि आपके पैसे के ऊपर ट्रेड कर सकते हैं और ये सब कुछ कर सकते हैं, तो उनको आपको पैसे की जरूरत क्या है? वो तो खुद एक सक्सेसफुल खुद, ट्रेडर हाँ, है। एग्जैक्टली, ठीक है, ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। अच्छा, अब ऐसा नहीं है कि ये एक बिजनेस मॉडल नहीं है, ये एक बहुत सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल है, इसको हम कहते हैं एसेट मैनेजमेंट। ठीक ठीक है, राइट, और ये कोई गलत काम नहीं है, ओके, लेकिन इसको करने के भी रूल्स हैं, हम्म, इसको आइडेंटिफाई करने के रूल्स हैं कि आप अपना पैसा जिसको दे रहे हैं, क्योंकि हर एक के पास इतनी टाइम फ्रीडम नहीं होता कि वो फॉरेक्स ट्रेडिंग को सीखे, ठीक है, लेकिन उसने इन्वेस्टमेंट करनी है तो करे जरूर, got it, लेकिन वो जिसको सेलेक्ट कर रहा है एसेट मैनेजमेंट के लिए, हाँ, उसके कुछ पैरामीटर्स हैं, उसकी है, कुछ चेक लिस्ट है। हाँ, ठीक है, तो आप उस चेक लिस्ट के ऊपर उसको परखिए, उसको ठीक है, देखिए, उसको जज कीजिए और फिर अपना पैसा आप उसके हवाले करें। बिल्कुल, इवन देन फिर वो क्या करते हैं, एक हाँ, और फर्दर स्टेप वो आगे जाते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि मैं मुझे तो पता नहीं है, हाँ, राइट? तो वो क्या करेंगे, वो ये कहेंगे कि जी आप इतने पैसे इस ब्रोकर के साथ सबमिट कर दें अच्छा, और हमें अथॉरिटी दे दें ट्रेड करने के लिए। ठीक है, ठीक है, राइट, अब पैसा मेरा है, हम्म, रिस्क मेरा है, लॉस भी मेरा है, ठीक है, ठीक है, लेकिन प्रॉफिट आएगा तो उनका है हाँ, और अकाउंट वॉश होगा तो वो किसका होगा? मेरा। हाँ, ठीक है, ये कहाँ का इंसाफ है? ऑफ कोर्स, ठीक है, ट्रेडर का जो बेसिकली जो क्लेम कर रहा है, हाँ, उसका कोई भी रिस्क इन्वॉल्व नहीं है, नहीं है, तो पराए माल पे भाई या हुसैन ही होता है। ठीक है, got तो it, आप अपने आप को किसी के हवाले मत कीजिए। सबसे पहला सोल्यूशन ये है कि ठीक है, आप ट्रेडिंग को सीखिए। सीखिए, ठीक ठीक है, है, अगर आपके पास टाइम नहीं है सीखने का, लेकिन फिर भी आप इंटरेस्टेड हैं, तो आप जरूर कीजिए, लेकिन फिर आप एएमसी के लॉस को तो कम से कम पढ़िए कि एसेट मैनेजमेंट कंपनी क्या होती है, कैसे होनी चाहिए। ठीक दुनिया है, की सबसे अमीर तरीन जो कंपनी है या मोस्ट सक्सेसफुल ठीक है, ऑन वॉल्यूम जनरेट कंपनी, दैट इज ब्लैक रॉक। ओके, ठीक है, ठीक वो है, क्या है? वो एसेट मैनेजमेंट कंपनी। गॉट इट, ठीक है, ठीक तो है, बिजनेस मॉडल इज देयर, हम्म, बट यू हैव टू जस्टिफाई द सर्टेन पैरामीटर्स। ठीक है, अगर वो उन पैरामीटर्स पे पूरी उतरती है, आप जरूर अपना एसेट उसको दीजिए ट्रेड करने के लिए। ठीक है, ठीक राइट, है, अगर नहीं, जिस तरह से आमतौर पे अनाउंसमेंट होती है कि जी हम आपका एसेट मैनेजमेंट करेंगे, $1000 करेंगे, $1000 इज नथिंग, ऊंट के मुंह में जीरे की बात है। ये आप उस इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं जिसका पर डे वॉल्यूम $9 ट्रिलियन से ज्यादा है। आप उसमें लोगों के $1000 के अकाउंट्स जो है वो मैनेज करेंगे, गॉट इट, ये सूट ही नहीं करता, एक ट्रेडर की प्रेस्टीज को सूट नहीं करता। ठीक है, ठीक है, राइट, तो इसलिए इन स्कैम्स के ऊपर और खुसूसन जब इस तरह की अनाउंसमेंट होती है, हाँ, तो काइंडली आप भी और आपके जरिए जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं, ठीक है, इनसे दूर रहिए। हम्म, ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप यही है, कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, कि आप ट्रेडिंग को सीखिए। ठीक है, ठीक है, सीखने के लिए फिर आपको कोच का इंतखाब करना है, इंस्टीट्यूशन का इंतखाब करना है, ठीक then you है, move। दैट्स ग्रेट, अच्छा, नेक्स्ट कुछ अब हम स्टेप की तरफ मूव होते हैं। उसमें हम अगर आपने क्योंकि बात की है, मैंने अभी यहाँ पे एक रिपोर्ट लिखी हुई थी, $7.5 ट्रिलियन जो है ना वो आपका डेली की ट्रेडिंग, आज अभी मैं एक जी, वो जी। कोट करके आऊँ, ठीक। तो इतनी बड़ी इंडस्ट्री है और फिर है भी सारी की सारी मीन के ऑनलाइन एग्जिस्ट करती है। Right. आप दुनिया के मीन के कहीं पे भी बैठे हुए हैं तो आप उसको कर रहे हैं, तो इसमें आपको नहीं लगता कि एक रिस्क तो वो है कि जब आप ड्यूरिंग ट्रेडिंग जो है कोई प्रॉफिट लॉस होता है तो वो है, तो जो दूसरा रिस्क है वो ये है क्योंकि साइबर क्राइम जो है आजकल टॉप पे हुआ पड़ा है, साइबर वॉर की बात की जाती है, साइबर वॉरफेयर की बात हो रही है कि नेक्स्ट जो वॉर होगी वो साइबर वॉर होगी, ये जो गोला बारूद वाली नहीं है, ये वाली जिसमें आपका डेटा और वो सारी चीजें, तो उसमें क्या एक ब्रोकर के लिए भी वो चैलेंज नहीं बन जाता कि वो अपने वो प्रॉफिट लॉस तो अपने हिसाब से कर रहा है, लेकिन एक कोई बैठे हुए हैकर्स बैठे हुए हैं, समथिंग जो भी आप ज्यादा अच्छे से बताएंगे, तो उस वजह से इतनी बड़ी इंडस्ट्री को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, या एक जिसकी थोड़ी सी अमाउंट आपने $1000 का है, तो पाकिस्तान जैसे कंट्री में जहाँ पे हमारी वैल्यू करेंसी की इतनी उतनी हाई नहीं है,
तो उनके लिए तो ये बड़ी बड़ी अमाउंट्स हैं, तो ये जो फैक्टर है इसको आप कैसे देखते हैं? कैसे देखिए कंट्रोल अभी किया जाता है? रिसेंटली एक सेम अटेम्प्ट हुआ है, एक एक्सचेंज है बायबिट, ओके, ठीक है। ठीक है, वो क्रिप्टो करेंसी की एक्सचेंज है, ठीक है, तो उस पे लोगों के जो फंड्स हैं, रिजर्व्स लोगों ने अपने रखे हुए थे, इट वाज जो हैक हुए हैं वो 1.5 बिलियन डॉलर है अच्छा, रिसेंटली, अभी कुछ दिनों oh की my बात है, God, ठीक है, ठीक है। वो हैक हुए हैं। अब होता क्या है कि ये प्रॉब्लम, इसको आप 100% प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, ओके, ठीक है, क्योंकि ठीक है। एवरीथिंग विच इज कनेक्टेड विद इंटरनेट इज हैकेबल, ओके, ठीक है। अगर वो हैकेबल है तो उसका जिम्मेदार जो है वो खुद एक्सचेंज भी है, ठीक है, ठीक और है, वहाँ पे वही उसकी प्रोटेक्शन कर सकते हैं। हमारी ड्यू डिलिजेंस बस इतनी है कि हम वही बात आगे रिसर्च करें ठीक कि है, कौन सी एक्सचेंज है जो मोस्ट प्रोटेक्टेड है, ओके, और हम उसके साथ अपने अकाउंट्स खोल सकते हैं। ठीक लेकिन है। आप ये बात जहन में रखिए कि ऐसा नहीं है कि वो हैक नहीं हो सकती, ओके, ठीक है। तो उसका एक हल क्या है? ठीक है, हल ये है जो हम अपने तौर पे कर सकते हैं, क्योंकि हम हैक होने से तो नहीं बचा सकते, राइट, मेरे पास वो एक्सपर्टीज नहीं है, हाँ, ठीक है। मैं क्या कर सकता हूँ, मैं अगर बाइनेंस में पैसे रखता हूँ हाँ, फॉर एग्जांपल, ठीक है, और बायबिट में भी मैं पैसे रखता हूँ, फिर योबिट में भी मैं पैसे रखता हूँ, तो Okay. अपने पैसे को सारे को एक जगह ना रखिए, ठीक है, ठीक है। राइट, फॉर एग्जाम्पल मेरा मीज़ान बैंक में अकाउंट है, मेरा अलाइड बैंक में अकाउंट है, या मेरा किसी और बैंक में भी अकाउंट है, सारे पैसे एक जगह पे ना रखिए। क्यों? Okay. हमारे बैंक्स में भी अनफॉर्चुनेटली इस तरह के स्कैम्स होते हैं, और ये एक हकीकत है, ओके, ठीक है। अब किस बैंक में होता है किस बैंक में नहीं होता, ये एक अलग कहानी है, अलग, ठीक है, ठीक है, उसमें मैं कुछ कोट नहीं करना चाहूंगा, लेकिन क्योंकि ये हकीकत है, ठीक है, होता है, सबको ये प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं, Okay. इसीलिए एथिकल हैकिंग वजूद में आती है, ठीक है। ठीक है, तो उनके एंटायर पुलिस चोर का एक खेल है, हाँ, ठीक है, उनको ठीक है। ट्रेस आउट किया जाता है, मनी बैक किया जाता है, ठीक और ये है। सारी चीजें इन्वॉल्व हैं। ओके, लेकिन एज अ कॉमन पर्सन मैं सिर्फ ये कर सकता हूँ कि मैं अपने एसेट्स को डिफरेंट बास्केट्स के अंदर प्लेस कर सकता हूँ, ठीक है, ठीक है, और ताकि यही मेरी प्रोटेक्शन है। या ओके, मैं ड्यू डिलिजेंस चेक कर लूँ उस स्पेसिफिक एक्सचेंज की, ठीक कि है, भाई उसकी कितनी प्रोटेक्शन है, हम्म, लास्ट जो अटैक हुआ था वो कब हुआ था, ये ठीक है। आपको बहुत ज्यादा जो है स्ट्रेटेजिकली आपको बताएगा ठीक कि है, यार इतने अरसे से भाई किसी एक्सचेंज के ऊपर 15 साल से अटैक नहीं हुआ है, हाँ। दे आर गोइंग फाइन, ओके, दैट्स ठीक है। ग्रेट। आप इस तरह से इवेल्युएट करें चीजों को, इवेल्युएट इवैल्यूएट करना, वही बात अगेन उसको कनेक्ट होता है कि रिसर्च रिसर्च जो है ना रिसर्च आपकी इज वो वेरी बड़ी इंपॉर्टेंट। स्ट्रांग होनी जी चाहिए। जी अच्छा, डेफिनेटली ये जो चीज़ें साइड बाय साइड चलती हैं, फिर एक टाइम आता है 2020 का, कोविड स्टार्ट हो गया एंड ऑल द ग्लोबल, जिसे हम कहते हैं ग्लोबल विलेज थी, वो शट डाउन हो गया ना। हर तरह का बिजनेस बहुत इफेक्ट हुआ। तो उसमें मीन के कहा गया और देखा भी गया कि जो ये आपकी ई फाइनेंस का सेक्टर है, या जो ई कॉमर्स है, या जो फॉरेक्स ट्रेडिंग है, ये चीज़ें जो हैं फिर भी मीन के कहीं ना कहीं पे चलती रही वो सारी Right. चीज़ें हैं। तो अभी क्योंकि हम 21st सेंचुरी में है, जहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं, मीन के हर तरह के मामलात बढ़ रहे हैं और चैलेंजेस भी बहुत ज़्यादा हैं, तो उसमें आपको क्या लगता है कि अगर अल्लाह ना करे और किसी भी टाइम कुछ भी नहीं कहा जा सकता, ऐसा ही एक इंसिडेंट दोबारा आता है इन द हिस्ट्री ऑफ दिस मैनकाइंड, किसी भी टाइम अनएक्सपेक्टेड है, तो आप इसको क्या देखते हैं कि वाई फॉरेक्स ट्रेडिंग इज द ओनली डूएबल बिजनेस, जिसे हम कह सकते हैं कि वो ग्लोबली कहीं पे स्टॉप नहीं होगा, या रिसेंटली जो प्रैक्टिस थी 2020 में तब भी इफेक्ट नहीं हुआ, तो इसके पीछे रीजन क्या है और अपकमिंग फ्यूचर में आप इसको कैसे देखते हैं? इसका जवाब मैं आपको नहीं, आप मुझे देंगे, ओके, विद वेरी सिंपल एग्जांपल वंस अगेन, ठीक है, ठीक है। हम फॉरेक्स ट्रेडिंग की ही बात करें या कमोडिटी ट्रेडिंग की बात ठीक करें, है, राइट, कोई भी बिजनेस दो रूल्स के ऊपर डिपेंड करता है, ओके, चाहे वो फिजिकल हो या ऑनलाइन हो। ऑनलाइन, ठीक है, डिमांड एंड सप्लाई, हाँ, ये तो हमें बहुत अच्छे से पता है, ठीक है, ठीक है। डिमांड होनी चाहिए और सप्लाई भी होनी चाहिए, ये ऊपर नीचे होती रहती है, जिसकी वजह से प्राइसेस आपकी फ्लक्चुएट करती हैं, Okay. और आपका एक इकोनॉमिक निजाम, उसका इकोसिस्टम बनता है, ठीक ठीक है, है, दैट्स फाइन। अब इसी चीज को आप अप्लाई करेंगे फॉरेक्स ट्रेडिंग के ऊपर, ओके, कि सप्लाई किस चीज की है, करेंसी की, हाँ, गोल्ड की, ठीक है, सिल्वर की, राइट, ठीक है। अब आप बताइए क्या ये सप्लाई कभी खत्म हो सकती है? नहीं, ये तो इनकी बेसिक नीड है, समझ रहे हैं आप, ये इसके नहीं बिना खत्म तो होगा। मामलात ही नहीं चल रहे ना, नहीं चलेगा। हाँ, खा वो फूड डिमांड कौन कर रहा है? मैं, वही, ऑफ कोर्स, आप, हमारे जैसे कई Everybody, लाखों हाँ, करोड़, एवरीबॉडी। everybody, ये कब खत्म होंगे? नेवर, तो आपका जवाब ये हुआ कि हाँ। ऐसा बिजनेस जिसकी डिमांड और सप्लाई अनलिमिटेड है, हाँ। वो बेस्ट डूएबल बिजनेस है। अब इस पे तो मैं ठीक है। क्लैपिंग कर सकता हूँ ऑनेस्टली, जितना माशाल्लाह आपने इसको नो प्रॉब्लम। रियलिस्टिकली आंसर दिया। अब यहाँ पे सिर्फ एक चीज की जरूरत रह जाती है, और वो है आपकी स्किल की। ओके, अगर आपने इसको सीख लिया, ठीक है, तो जिस बिजनेस की डिमांड और सप्लाई अनलिमिटेड है, तो आप अनस्टॉपेबल हैं। दैट्स ग्रेट,
ठीक है, Of course. आप लिटरली अनस्टॉपेबल हैं। और कोई भी बिजनेस हो उसमें आपको क्लाइंट को कन्विंस करना है, फेसबुक पे एड्स चलाने हैं, हाँ वो सारी ठीक है, वो सारी चीजें करनी है, ठीक है। कन्विंस करना है, कहीं किसी के पाँव पड़ने हैं, किसी से कहीं गले मिलना है, ठीक है। फॉरेक्स ट्रेडिंग में ऐसा नहीं है, आप किसी भी वक्त 24/7, अब तो क्रिप्टो करेंसी हाँ 24/7 क्योंकि मैं देख रहा हूँ 24/7 ट्रेडिंग ठीक है। तो हाँ। ये ट्रेडिंग हर वक्त बायर्स और सेलर्स हर वक्त मौजूद है। आपने किसी को कन्विंस नहीं करना, आपने सिर्फ बाइंग एंड सेलिंग एट योर प्राइस, चॉइस ऑफ प्राइस आपने उसको करना है, ठीक है। तो ऐसा बिजनेस कौन सा होगा जिसमें ना आपने क्लाइंट को कन्विंस करना है, हाँ। ना आपको सप्लाई की फिक्र है, ना आपको डिमांड की फिक्र है, ना आपको कॉस्टिंग की फिक्र है, आपको सिर्फ स्किल की फिक्र होनी चाहिए। आप खुद पे इन्वेस्टमेंट कीजिए, ठीक है, फॉरेक्स ट्रेडिंग सीखिए, ओके, एंड यू विल लिटरली बिकम अनस्टॉपेबल। दैट्स ग्रेट। जो करना है ना किसी ने, एंड इट डजंट मैटर, अल्लाह ना करे कि ये वक्त इंसानियत के ऊपर दोबारा आए। खैर हम एक ऐसे एरा में हैं जहाँ पे ये चीज़ें मसाइब जो हैं वो बढ़ते से बढ़ते चले जा रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें अल्लाह से रहम की दुआ करनी चाहिए। तो अगर अल्लाह ना करे कोई 2020 जैसा, कोविड जैसा कोई इवेंट होता है या 9/11 जैसा इवेंट हो जाता है, तो मैं इसको फॉर्चुनेट कहूँ या अनफॉर्चुनेट कहूँ, उस वक्त फॉरेक्स ट्रेडिंग मार्केट में और बूम आ जाता है। अच्छा, ये रुकती नहीं है, इवन वर्ल्ड वॉर इसको नहीं रोक सके। ओह माय गॉड, ठीक है। अच्छा, क्यों? क्योंकि हर वक्त ट्रेडिंग तो हो रही है। ट्रेडिंग आप नहीं करेंगे तो आप इकोनॉमी कैसे चलाएंगे? और जो जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, ठीक है, एट द टाइम ऑफ वॉर वो गोल्ड में इन्वेस्ट कर देते हैं, ओके, ठीक है, और वॉर होने से पहले भी इन्वेस्ट कर देते हैं। क्यों? उनको पता होता है कि इस प्राइस से वहां तक, क्योंकि उन्होंने तो प्राइस को मूव करना है, ठीक है, ठीक है, और हमने एज अ ट्रेडर उनको फॉलो करना है, बिल्कुल सही, ठीक है। तो जब आपको एल्गोरिथम आ जाएगा, आपको हर चीज आ जाएगी, एंड यू आर वेल ट्रेन्ड फॉर इट, यू जस्ट नीड टू फॉलो द फुटप्रिंट्स ऑफ द मार्केट एंड गेन योर प्रॉफिट एंड कम आउट। बिल्कुल ठीक, दैट्स इट, इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, राइट, ठीक है। तो इट डजंट मैटर कि टाइम कैसा चल रहा है, ट्रेडिंग वैसी ही चलेगी, ओके, ठीक है। हाँ, एक प्रॉब्लम इसके अंदर आ सकता है, अगर इंटरनेट ना हो, हाँ, उसका कोई इलाज नहीं। और पाकिस्तान में शार्क जो है आजकल बड़ी एक्टिव है बहुत ज्यादा एक्टिव है आजकल। जी। तो उसको हम थोड़ा सा रिक्वेस्ट करेंगे भाई थोड़ा सा हाथ वाला अगर इंटरनेट अल्लाह ना करे दुनिया में बंद हो जाता है, हाँ, कनेक्टिविटी नहीं है, तो ये चीज डेफिनेटली हर्ट हो सकती है, ये चीज रुक सकती है। लेकिन अगर इंटरनेट मौजूद है तो यू कैन सिट लिटरली एट एनी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड एंड डू योर ट्रेडिंग। एग्जैक्टली। अच्छा, आपने अभी हमने बात की है कि इनके बहुत बड़े इंसिडेंट्स आपने याद करवा दिए हैं। तो ये ही इनके वर्ल्ड हिस्ट्री में एक बहुत बड़े इंसिडेंट्स हैं, वर्ल्ड वॉर से लेके फिर आगे कोविड एंड ऑल दैट। तो उसमें बाद फाइनेंशियल क्राइसिस भी आता है 8 में भी, और फिर उससे पहले भी 1930 में भी एक आता था बहुत बड़ा। तो इसमें चैलेंजेस क्या है? एक तो इंटरनेट का हो गया, और क्या चैलेंजेस हैं जो एज अ ट्रेडर आपको जियोग्राफी के अकॉर्डिंग, खा वो पाकिस्तान हो, उसमें फेस करना पड़ते हैं? आपने यूएई में भी काम किया है, तो वहाँ पे क्या चैलेंजेस हैं? तो एक ब्रीफ सा अगर आप चैलेंजेस के बारे में बताना चाहें इस सेक्टर में, ताकि जो लोग आना चाह रहे हैं तो उनको भी रहनुमाई हो। देखिए, इसके अंदर सबसे बड़ा चैलेंज आप खुद हैं अपने लिए। अच्छा, आपके जो इर्द गिर्द के हालात हैं वो मार्केट के ऊपर इफेक्ट जरूर डालते हैं, ओके, ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है। राइट, इसको हम कहते हैं हमारे टेक्निकल वर्ड में फंडामेंटल्स, ठीक है। ठीक है, तो फंडामेंटल्स का डेफिनेटली इफेक्ट बहुत होता है मार्केट के ऊपर, ठीक है। लेकिन फिर बात आ जाती है मेरे ऊपर। अगर मैं एक वेल ट्रेन्ड ट्रेनर हूँ तो मैं वक्त का इंतजार करूंगा कि प्राइस वापस स्टेबल हो और मैं ट्रेड करूं, खामा खाई मार्केट में ना घुसूं, ठीक है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अभी पिछले 2 हफ्ते से अगर हम गोल्ड की बात करते हैं, गोल्ड इज वेरी मेजरली ट्रेडेड एंड वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट पेयर्स टू बी ट्रेडेड इन द फॉरेक्स इंडस्ट्री, ठीक है। तो पिछले 2 हफ्तों से गोल्ड जो था वो चॉपिंग पोजीशन में था। अच्छा, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, मार्केट रेंज कर रही है, ठीक है, ठीक है। राइट, कोई खास ट्रेंड हमें उसका नजर नहीं आया, ओके, और उसमें क्या हुआ, अकाउंट्स वॉश आउट हुए, ओके, ठीक है। अब प्राइस को नीचे जाते हुए लोग देखते हैं, सेल करना शुरू कर देते हैं, प्राइस को ऊपर जाते हुए देखते हैं, बाय करना शुरू कर देते हैं, ठीक है, ठीक है। और अगर बाय जा रही है तो भाई इससे ज्यादा बाय नहीं जा सकती, वहां से सेल करना शुरू कर दो, ओके, ठीक है, ठीक है। सो ये एक अनट्रेन्ड और इमेच्योर ट्रेडर करता है, ओके, ठीक है। गॉट इट। हालात से आपकी मार्केट पे फर्क पड़ता है, लेकिन मार्केट आपकी साइकोलॉजी पे फर्क नहीं डालनी चाहिए। अगर आप वेल ट्रेन्ड ट्रेडर हैं, ठीक है, तो यू मस्ट बी वेरी स्ट्रॉन्ग अप हियर, ठीक है। व्हाई? यू नीड टू मेक डिसीजंस इन स्प्लिट ऑफ अ सेकंड, ओके, एंड योर होल फाइनेंस इज डिपेंडेंट ऑन दैट, ऑफ कोर्स, ठीक है। तो वंस अगेन यू हैव टू बी अ वेरी गुड ट्रेडर, ठीक है, व्हेन यू वांट टू ट्रेड इन द मार्केट, ठीक है। फिर आपके ऊपर फाइनेंशियल जो मार्केट है या फाइनेंशियल जो असरात हैं वो असर नहीं करते। यू लिटरली बिकम, मैं इसके लिए 3 वर्ड इस्तेमाल करता हूँ, और ये मेरे व्हाट्सएप पे, जो मेरा पर्सनल व्हाट्सएप है, अच्छा, ये उसकी ट्रेडमार्क लाइन भी है।
कोल्ड, लॉजिकल, इमोशनलेस, यस, ठीक है, लाइक स्टोन, ठीक है। जब आपके अंदर ये 3 खूबियां आ जाती हैं, दिस इज द साइन ऑफ मैच्योरिटी। एंड एक ट्रेडर को यही 3 चीजें चाहिए होती है। बिल्कुल ठीक। ऑफ कोर्स चीज़ें जो है क्या कहते हैं ना कि जहाँ पे इंसान आबाद होते हैं तो वहाँ पे चैलेंजेस भी आते हैं, हर तरह के मामलात में भी होते हैं, बट ये है कि उस टाइम में आपने अपने आप को परफॉर्म कैसे करवाना है। जी बिल्कुल। टाइम भी इस तरह का है, अदरवाइज चीज़ें बहुत सारी डिस्कस करने को। जी अब क्योंकि रिसेंटली माशाल्लाह आपको गवर्नर साहब ने जो है वो एक अवार्ड से भी नवाजा है। जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो माशाल्लाह आप बड़े यंग भी हैं, बड़े फिट हैं, इस सारी चीज़ों में ग्रोथ भी आपकी माशाल्लाह बहुत अच्छी है। तो ये बताइए जो हमारे नौजवान हैं, आप अक्सर आजकल तो आपका यूनिवर्सिटी का भी एक वो जी, है जी। कैंपेन चली हुई, तो उसमें भी आपका इंटरेक्शन रहता है। तो ये जो हमारा कंट्री है इसमें मीन कि अगर हम देखें तो डेफिनेटली चैलेंजेस, वही बात है कि वो हर जगह पे हैं। तो उनके लिए क्या वे फॉरवर्ड हो सकता है, वो बच्चों के लिए खा एनी फर्टर्निटी हो, मेल है, फीमेल है, स्टूडेंट हैं, अपनी फील्ड ऑफ वर्क में काम कर रहे हैं, क्या उनके लिए एडवाइस है कि वो आपकी तरह सक्सेसफुल भी हों, अवार्ड्स भी गवर्नर साहब से उन्हें मिलें, तो ये सारी चीज़ें, और डेफिनेटली लोगों को गाइड भी कर सकें। Any message or might be the way forward or anything you want to share, so please. Yes, thank you so much for giving me this privilege and all the praising that you have done for me. ठीक है, ये चीज़ें मैंने अचीव की हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं इसके शायद लायक हरगिज़ नहीं था। अल्लाह ताला ने मुझे बहुत नहीं नवाजा है। आप हैं, ये डिजर्व इंसान करता है तो फिर ही अल्लाह की रहमत होती है। एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर काइंड वर्ड। अच्छा देखिए, इसमें कोई भी आप बिजनेस कीजिए, चाहे फॉरेक्स ट्रेडिंग कीजिए या आप कोई ई कॉमर्स का बिजनेस कीजिए, कुछ भी कीजिए, राइट, लेकिन ट्राई टू स्टे यूनिक। ओके, ठीक है। अच्छा, अब इसके साथ ना मेरी एक हिस्ट्री जुड़ी है इसी सेंटेंस के साथ। ठीक है। बैक इन 2003, ओके, ठीक है, लॉन्ग टाइम बैक, राइट, ठीक है, राइट, उस वक्त मैं ई कॉमर्स स्टार्ट किया था, बैक इन 2003, किसी को देखकर। अच्छा, ठीक है, कि यार ये काम कर रहा है, मुझे भी चीज़ सीखनी चाहिए, वेबसाइट डेवलपमेंट सीखनी चाहिए और फिर ई कॉमर्स सीखनी चाहिए। ठीक है। तो अब क्या है कि जब आप किसी को अपना टीचर या मेंटोर मान लेते हैं ना, तो आप उसके साथ अपने आइडियाज शेयर करते हैं, ऑफ कोर्स, ठीक है। अब वहाँ पे मेरी भी सबसे पहली गलती ये थी कि मैंने उसके साथ शेयर कर दिया लेकिन रिसर्च नहीं, ठीक है। क्यों? मैं अपना टोटली डिपेंडेंट हो रहा था उसके ऊपर, ठीक है। तो मैंने उनसे कहा कि अब मेरे जहन में एक इनोवेटिव आइडिया था जो वो खुद नहीं कर रहा था, ठीक है, ठीक है, राइट, ठीक है। लेकिन जब उनको ये पता चला कि ये वाला इस तरह से आइडिया है, ये वो प्लानिंग का, तो उन्होंने, ऐसा मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने चीट किया है कुछ, उन्होंने मुझसे क्वेश्चन किया, ठीक है, कि आप ये सब कुछ करेंगे लेकिन लोग आपकी तरफ क्यों आएंगे, लोग आपकी तरफ क्यों आएंगे, ठीक है, ठीक है। अब इस एक सवाल ने मुझे 5 साल काम करने से रोके रखा। अच्छा, क्यों? इसलिए क्योंकि मैं ये देख रहा था कि जो मेरे टीचर हैं या मेरे मेंटोर हैं जिनसे भी मैं करना चाह रहा हूँ, वो ये काम नहीं कर रहे, ओके, ठीक है। तो अगर मैं करूंगा तो फियर ऑफ लूजिंग, हाँ, तो मैं फेल हो जाऊंगा। मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा, मैं फेल हो जाऊंगा। दैट फियर ऑफ लूजिंग, 5 साल आपको 5 साल उसने मुझे मेरी प्रोग्रेस से रोके रखा। और वो आपका जो पीक टाइम होता है, एनर्जी एंड Exactly. रेस्ट ऑफ द थिंग। बिल्कुल बिल्कुल। ओह माय गॉड। तो सबसे पहली चीज जो होनी चाहिए, फियर ऑफ लूजिंग होता है, ठीक है, लेकिन आपको उसको मिनिमाइज करना है, ठीक है। एंड प्लीज, ये मैं अपना फेलियर शेयर कर रहा हूँ, लोग अपनी सक्सेस शेयर करते हैं, लेकिन आप फेलियर से सीखते हैं, आप सक्सेस से नहीं सीखते, ठीक है, ठीक है। ये एक हमारे यहाँ, मैं इस चीज को एक बात से बात निकली है, तो मैं आपको बताता हूँ। हम लोग सब लोगों की सक्सेस स्टोरीज पढ़ते हैं, इंस्पिरेशन लेते हैं, ठीक है, और मोटिवेशनल ये वो सब कुछ कीजिए, जरूर कीजिए, लेकिन उनसे उनका फेलियर भी पूछिए, राइट, कि आप कहीं बगैर फेल हुए कोई इंतहाई सक्सेसफुल नहीं हो सकता, अनलेस अनटिल अल्लाह ताला ने उसको एक गोल्डन स्पून के साथ पैदा नहीं किया। तो विरासत में कोई चीज मिली और उसको लेके चल रहा हो, जो कि अल्लाह की देन है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन अगर कोई ग्रास रूट लेवल से सक्सेसफुल हुआ है तो ही इज हियर बिकॉज ऑफ हिज फेलियर्स, ठीक है। ठीक, तो पहले फेलियर्स को स्टडी करें, सक्सेस विल फॉलो ऑटोमेटिकली। ओके, सक्सेस को चेज मत कीजिए, ठीक है, फेलियर्स को कम करने की कोशिश करें। हाँ, जितने मिनिमाइज करेंगे, लूप होल, आप अभी हमें हैकिंग की बात कर रहे थे, तो जो हैकर्स होते हैं वो बेसिकली क्या करते हैं, सिस्टम के अंदर लूप होल्स ढूंढते हैं और उसके जरिए पेनिट्रेट करने की कोशिश करते हैं।
चोर होते हैं ना, ठीक है, वो क्या करते हैं, चोर को क्या एक खुली खिड़की चाहिए, एग्जैक्टली, हल्की सी खोला हुआ दरवाजा चाहिए पांव उड़ाने के लिए और उसने अंदर घुस जाना है। बिल्कुल ऐसे ही। वो फेलियर्स को देखता है कि फेल कहाँ हो रहे हैं, वो फेलियर्स उसका सक्सेस बन जाता है। यस, नाउ यू गेटिंग द आई टोटली गॉट इट, बिल्कुल ठीक है। तो सबसे पहले हमें ये करना चाहिए फॉर बीइंग सक्सेसफुल, प्लीज स्टडी द फेलियर्स। ओके, कि कोई केस स्टडी के अंदर फेल कैसे हुआ, ठीक है, प्लीज अवॉइड दोज फेलियर्स, यू विल ऑटोमेटिकली बिकम सक्सेसफुल। ये एक सिंपल सा एक मेथड है। ठीक है, इंस्पिरेशन जरूर पढ़िए, सक्सेस स्टोरी जरूर पढ़िए, वो आपको मोटिवेट करती हैं, लेकिन वो आपको सक्सेसफुल नहीं बनाती। आप हमेशा टेबल के इसी तरफ बैठ के लोगों को इंस्पायर करेंगे, खुद इंस्पिरेशन नहीं बनेंगे। आप फेलियर्स को स्टडी कीजिए, उनको कम करने की कोशिश करें, आप टेबल के दूसरे साइड पे बैठे। दैट्स ग्रेट। सफर तो वैसे कम है लेकिन मुश्किल है, मुश्किल है, इट्स ओके, मुश्किल हर चीज होती है। वो कहते हैं ना कि इन्हीं पत्थरों पे चल के आ सकते हो तो आओ, मेरे घर के रास्ते में कोई कहकशां नहीं। ठीक है, क्या खूबसूरत बात है। इसमें मतलब पोइट भी है आप? नहीं, मैं पोइट नहीं हूँ, लेकिन शायरी से बहुत ज्यादा शगफ है, शायरी से, नसर से, इन चीजों से बहुत ज्यादा शगफ है। दैट्स ग्रेट। तो बस ऐसे। थैंक यू सो मच फॉर such a wonderful conversation with you. नहीं, I really loved it and enjoyed, and I hope कि हमारे जो व्यूवर्स हैं उनको भी स्पेशली कुछ उनके क्वेश्चंस होते हैं कि ये ट्रेडिंग क्या है, जी कैसे की जा सकती है, क्या चैलेंजेस हैं और फ्यूचर में क्या इसके बारे में आपके पास अगर टाइम है तो मैं 5 मिनट लेके एक क्वेश्चन का और आंसर। नहीं, I really want to. ये एक हमारे यहाँ एक मिथ है कि भाई, अब जिस तरह से हमने शुरू में जिक्र किया कोच का, मेंटोर का, इंस्टीट्यूशन का, लेकिन उसके चेक पॉइंट्स क्या हैं कि आपका कोच कैसा होना चाहिए, ठीक है, आपका मेंटोर कैसा होना चाहिए, आपने चूज करना है। मैंने शुरू से एम्फेसिस ये किया कि आप रिसर्च करें, और रिसर्च करने के बाद सबसे पहला ये काम करें कि आप इन्वेस्टमेंट करें किस पे, खुद पे। ठीक है, आप सीखें, राइट, लेकिन सीखने के लिए आप इंतखाब उस्ताद का कैसे करेंगे? फॉरेक्स ट्रेडिंग में खुसूसन या कमोडिटी ट्रेडिंग में, जहाँ पे इतना ज्यादा ग्लैमर है, ठीक है, और वो क्या है कि ऊंची दुकान फीका पकवान, ठीक है, उसको आप जज कैसे करेंगे, उसको आइडेंटिफाई, उसको डिसरिस्पेक्ट किए बगैर। हाँ, दिस इज द मोस्ट, क्योंकि डिसरिस्पेक्ट किसी को नहीं करता। हर उस्ताद या कोच जो सिखा रहा है वो गलत नहीं सिखा रहा, वो सही सिखा रहा है, लेकिन आपने अपने लिए बेस्ट चूज करना है ना, वो आपका हक है, क्योंकि आप उसको पैसे दे रहे हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ मैं एक क्वेश्चन का और भी आंसर करूंगा, ठीक है, वो मैं आंसर करूंगा ऑन बिहाफ ऑफ ऑल फॉरेक्स कोचेस एंड मेंटोर्स टू ऑल द पब्लिक। दैट्स ग्रेट, ठीक है, क्योंकि हमारा भी एक नजरिया है जो कि पब्लिक तक सिंपल अल्फाज में पहुंचना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, और ये वो क्वेश्चन है जो कि हर जो फॉरेक्स ट्रेडिंग सीखना चाहता है या कोई भी कोर्स सीखना चाहता है ऑनलाइन, वो ये सवाल करता है। ओके, ठीक है, तो सबसे पहले आप आ जाते हैं कि हमने इंतखाब कैसे करना है, हाउ डू वी रिकॉग्नाइज। ओके, तो सबसे पहले आप मेंटोर का इंतखाब करेंगे उसके इंस्टीट्यूट की क्रेडिबिलिटी, ओके, कि उसके इंस्टीट्यूट ने क्या क्रेडिबिलिटी दिखाई हुई है, उसका सोशल प्रेजेंस क्या है। सोशल प्रेजेंस फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक नहीं, दैट इज ग्लैमर, दैट इज फेक, ठीक है, दैट इज हाइप। इफ इट इज रियल बट इट इज हाइप, ओके, ठीक है, ठीक है, अच्छा, इट इज अनरियल टू सम एक्सटेंट, लेकिन उसका सोशल प्रेजेंस क्या है, क्या उसको कोई, उसके पास कोई रिकॉग्निशन है, चाहे वो गवर्नमेंट बॉडी हो, चाहे वो थर्ड पार्टी हो, कोई रिकॉग्निशन मौजूद है, ठीक है, उसकी सोशल वैल्यूज क्या हैं, ठीक है, वो कम्युनिटी में किस तरह से परफॉर्म करता है एज एन इंस्टीट्यूट, नॉट एज एन इंडिविजुअल, ठीक है। प्लस उसके बाद आप जब किसी के पास जाते हैं, फॉरेक्स ट्रेडिंग का कोर्स अनाउंस होता है, जिस तरह हमारे भी कोर्सेज हैं, ठीक है, अनाउंस होते हैं, तो आप उससे सवालात कीजिए, वो आपका हक है, रिस्पेक्टेबल वे में सवाल करें। सबसे पहला सवाल जो आपने करना है वो ये करना है कि सर, कोर्स के बाद क्या आप फॉरेक्स ट्रेडिंग के सिग्नल्स प्रोवाइड करते हैं? ओके, फॉरेक्स ट्रेडिंग में सिग्नल्स होते हैं, ठीक है, कि जी आप बता दिया जाता है कि जी मार्केट को आप यहाँ से बाय कर दें, यहाँ से सेल कर दें, यहाँ से टेक प्रॉफिट कर लें, इतना आपका स्टॉप लॉस होगा। okay. इनको हम कहते हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग सिग्नल्स, ठीक है। तो आप उनसे काइंडली प्लीज ये पूछिए कि क्या आप फॉरेक्स ट्रेडिंग सिग्नल भी प्रोवाइड करते हैं? ओके, और अगर उनका जवाब होगा यस, तो प्लीज डोंट गो देयर। अच्छा, प्लीज डोंट गो देयर, दे आर रिपिंग यू ऑफ। ओके, क्यों? इसकी मैं आपको रीजन बताता हूँ। मैंने आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग सिखा दी, आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग करना आ गई, गॉट इट, व्हाई डू यू नीड सिग्नल्स? ऑफ कोर्स लॉजिकली, हाँ, व्हाई डू यू नीड सिग्नल्स? जरूरत जब सीख ली है तो जब आपने मुझसे, ये तो मेरी अपनी इंसल्ट है एज एन इंस्टीट्यूट और एज अ मेंटोर कि मैं आपको सिग्नल भी दे रहा हूँ, आप मेरे स्टूडेंट भी हैं, मैंने तो आपकी टांगे काट दी, और उन सिग्नल्स के लिए भी मैं आपको चार्ज कर रहा हूँ। पहले मैंने आपको कोर्स की फी चार्ज की, अब मैं आपको सिग्नल की फी चार्ज कर रहा हूँ। आप तो पूरी उम्र के लिए मेरे ऊपर डिपेंडेंट है, आपने सीखा क्या? एग्जैक्टली, आई एम रीसेलिंग 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 रीसेलिंग, और वही कोर्स आप कर रहे हैं, इसलिए तो आपका कोर्स वर्थलेस हुआ, ठीक है।
सो अगर कोई आपको कहता है कि भाई फॉरेक्स ट्रेडिंग Exactly. सिग्नल्स के ऊपर हाँ. काम हम करते हैं और हम आपको सिग्नल देंगे, प्लीज डू नॉट गो देयर। ठीक है, सबसे course. पहली तो ये चीज ठीक आपको है. मेंटोर का यहीं से पता चल जाएगा। ठीक है. दूसरी चीज, अगर आपको ये कहे, जो मैंने पहले बात की थी, कि आप पूछे कि आप एसेट मैनेज करते हैं स्टूडेंट्स का, एसेट मैनेजमेंट एक अलग बिजनेस है, ठीक है, मैं उसके अगेंस्ट नहीं हूं, लेकिन क्या आप स्टूडेंट्स के अकाउंट्स भी मैनेज करते हैं? इफ दे से यस, अगेन डोंट गो देयर। अच्छा, उसने आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग सिखाई है तो आप खुद की ना करें ना, वो आपका अकाउंट क्यों मैनेज करना चाहेगा? क्यों मैनेज करेगा वो आपका? ठीक है. ठीक है, उसको क्या जरूरत है कि वो आपके $1000 या $100 को आपको हाँ, मैनेज करके दे? व्हाई? देयर इज नो रीजन। ठीक है. ही इज रिपिंग यू ऑफ अगेन। ठीक है, गॉट इट. वहां ना जाइए। प्लस अभी मैं आपको सारे फेलियर्स ही बता रहा हूँ, ठीक है, ये नहीं बता रहा कि कौन से उस्ताद आपने सेलेक्ट करने हैं, उनमें क्या खूबियां देखी, नहीं, आप सिर्फ खामियों को देखें, वो भी खुद ब खुद उसको फॉलो करेगी। ठीक है. ठीक है, आपने ये 2 चेक्स कर लिए। आ जाते हैं आपके दूसरे उसकी तरफ, जो कोचेस का जो है, जो हमारा पैगाम है, हाँ, जो हमारा पैगाम है ऑन द बिहाफ ऑफ कोचेस, और जो आप सवाल करते हैं एज ए ठीक है, स्टूडेंट। right. ठीक है, स्टूडेंट अक्सर मैंने फेसबुक कमेंट्स में देखा है लोगों के पेजेस के अंदर, और वैसे भी उनके जनरल सवाल होते हैं कि यार ये तो जो भी बात कर रहा है अपना कोर्स बेचने के लिए कर रहा है। हाँ, मोस्टली ये ठीक है, एक ट्रेंड बन, अपना कोर्स बेचने के लिए। अब मैं आपको इंटरव्यू दे रहा हूँ, हाँ, हमें आपके जो भी व्यूअर्स होंगे उनमें से कुछ ऐसे होंगे जो कहेंगे कि जी ये तो एक प्रोजेक्शन है हाँ. और ये अपना कोर्स बेचने के लिए कर रहे हैं। मोस्टली लोग ये Which कहते हैं is पब्लिसिटी. ट्रू, ओके. इट इज ट्रू, ठीक है. वी मस्ट एक्सेप्ट इट। हम्म. ठीक है, और फिर वो ये कहते हैं कि भाई ये तो अपना कोर्स बेचेंगे, पैसा शैसा कमा लेंगे, और अगर इनको इतना ही आता है तो ये कोर्स क्यों बेच रहे हैं? हाँ, ये भी है. ठीक है, ऑफ कोर्स. नाउ अब इमोशन से हट के, जो आमतौर पे, जो अब पहले मैं आपको इमोशनल जवाब दे देता हूँ, जो आमतौर पे फॉरेक्स कोचेस या कोई भी कोचेस और मेंटोर्स जवाब देते हैं, ठीक है, वो ये कहते हैं कि जी हमें जो चीज आती है हम उसका इल्म फैलाना चाहते हैं, हाँ, और मोस्टली ये है कि हम सोसाइटी का जो है वो भला चाहते हाँ, हैं, कुछ और कंट्रीब्यूट ये करना सारी इस तरह चाहते से, हैं. ठीक है, हाँ, वो उसको कवर करने की कोशिश करते हैं, बट आई एम एब्सोल्युटली कोल्ड एंड आई रिजेक्ट। अच्छा. ठीक है, मैं उनके जज्बात की रिस्पेक्ट जरूर करता हूँ, लेकिन मैं इस जवाब के साथ एग्री नहीं करता। ओके. हमें एज अ मेंटोर इस चीज को ओपनली एग्री करना चाहिए कि जो कोर्स हम सेलिंग कर रहे हैं वो पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं। ओके, ठीक. क्यों? राइट. क्योंकि इसके पीछे मेरी सालों की मेहनत मौजूद है। आई हैव एवरी राइट टू चार्ज एनी पर्सन हु इज इंटरेस्टेड टू बाय माय कोर्स। ठीक है. ठीक है, अब मैं, अगर मुझे इतना आता है तो मैं कोर्स सेलिंग क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि ये मेरा साइड किक है। ओके. एक मेरा मेन बिजनेस है जो मैं ट्रेडर हूँ, लेकिन ये मेरा साइड बिजनेस है, ये भी मुझे पैसा दे रहा है, पैसा आता किसी को बुरा नहीं लगता। ठीक है. ठीक है, गॉट इट. तो ऑन बिहाफ ऑफ कोचेस एंड मेंटोर्स कम्युनिटी, उनको भी मैं इस चीज को एम्फेसिस करूंगा कि इस चीज को ओपनली एक्सेप्ट करें कि यस वी आर चार्जिंग यू। ठीक है. क्यों? हाँ. क्योंकि जो चीज हम आपको दे रहे हैं दैट वर्थ मिलियंस। ठीक है, बिल्कुल सही. अब इसकी इकोलॉजिकल आंसर और भी है। आप यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हैं, और इस तरह से आपके व्यूअर्स भी होंगे, यूनिवर्सिटी में जाते हैं पढ़ने के लिए, उनको कोर्स के लिए पे करते हैं, क्यों करते हैं? वो भी तो कोर्स बेच रहे हैं। कोर्स बेच रहे हैं. आपको पता है कि यूनिवर्सिटी प्रॉफिट कमा रही है, वो कोई नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन तो नहीं है, बहुत रेयर. ठीक है, तो फिर सारा मलबा फॉरेक्स ट्रेडिंग कोचेस, मेंटोर्स, हाँ, ई कॉमर्स कोचेस, मेंटोर्स, इनके ऊपर क्यों? हम्म. ये भी आपको इल्म दे रहे हैं। ठीक है. आप डॉक्टर के पास जाते हैं, इलाज की फी नहीं देते? ऑफ कोर्स लेते हैं. हाँ, तो तब हम कहेंगे वो अपने दुकान के लिए बैठे हैं, तो भाई बैठे में दे हैव एवरी राइट। हाँ, अब एग्जैक्टली. मेरा इंस्टीट्यूट है, आई ओपनली से यस दिस इज माय प्रॉफिटेबल बिजनेस। आप टाइम दे रही हैं, एक्सेप्ट एनर्जी है. इफ यू डू नॉट वांट टू एक्सेप्ट इट, प्लीज डोंट कम हियर, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, अग्रीड. ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि आप हमें डिजर्व नहीं करते, नहीं, हम साथ चल नहीं सकते। हाँ. क्योंकि हमारा लेवल ऑफ इंटेलेक्ट सेम नहीं है। ओके. इस चीज को समझिए। ठीक है. आप व्यूअर्स इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से समझिए कि जो भी आपको चार्ज करता है दे डिजर्व इट, लेकिन वो कितना डिजर्व करता है ये आपने डिसाइड करना है। कैसे? वो चेक पॉइंट्स मैं आपको बता चुका हूँ, आप उनके अकॉर्डिंगली उनको देखिए। ठीक है. उसके ऊपर अगर वो पूरे उतरते हैं, राइट, आप उसको जो वो कह रहा है उसको पे करें, ठीक है, एंड यू विल सी द डिफरेंस। ठीक है, तो ये मैसेज मैं आपके थ्रू। नहीं, आपने बहुत अच्छा मैसेज दिया है ऑनेस्टली। क्या होता है कि वही बात हम करते हैं कि हम वन साइडेड मैसेज जो है वो अक्सर रिकॉर्ड कर लेते हैं। जी जी। तो जो ऑपोजिट साइड है, जो ओपोनेंट पार्टी है, तो उसका हम अक्सर ना फीडबैक या उनका मैसेज नहीं लेते, और ये हमारे हर जगह पे होता है, इवन कोर्ट्स में। बिल्कुल। अब मैं यहाँ पे एक नाम लेना चाहूंगा बहुत रिस्पेक्ट के साथ। हाँ प्लीज, क्योंकि आई एम रियली रियली वेरी इंस्पायर्ड बाय हिम। ठीक है, वकार ज़का साहब,
Okay. I He really is appreciate. undoubtedly the pioneer of crypto trading और Crypto. फॉरेक्स ट्रेडिंग इन पाकिस्तान, उसको इंट्रोड्यूस कराने वाला। ठीक है। लेकिन हुआ क्या इवेंचुअली, हाँ, उनको लोग कितने कैसे अल्फाज में याद याद करते हैं, करते हैं। और लेकिन अब जाके वो अप्रिशिएट कर रहे हैं। क्यों? हाँ। अब जब हमने उस टैलेंट को लूज कर दिया, वो जाके बाहर सेटल हो गए, सब कुछ, अब आप उनके पीछे जाके क्या कर रहे हैं? ऐसे ही, of course. क्यों? किस लिए? आप जब वो इधर थे उस वक्त आप लोगों ने या हम लोगों ने हाँ, उसकी कदर नहीं की। नहीं की। तो ठीक ये है? हमारे कंट्री में तो ये एक ये है, use लेकिन to- मैं चाहता हूं कि हम इसके अंदर इम्प्रूवमेंट लेके आए। हम्म, कोई चीज अगर इनोवेटिव बंदा बता रहा है तो उसको आप एज एन इंस्पिरेशन लेके Inspiration उसकी ले। बात सुनिए, उस पर रिसर्च कीजिए। मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने कॉइन लॉन्च किया तो नहीं लेना चाहिए नहीं था, लेना, नहीं, हाँ। आप अपनी रिसर्च कीजिए ना। ठीक है, आपको जवाब आप खुद ढूंढेंगे। वकार जका इज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू गिव यू आंसर्स। of course. मखदूम अली इज नॉट रिस्पॉन्सिबल हाँ। टू गिव यू एनी आंसर। यू Right. हैव टू डू योर ओन रिसर्च, Got it. योर ओन होमवर्क। Right. वंस यू आर डन विद दैट, देन यू विल बिकम सक्सेसफुल। हम्म। अब वो बेचारे अपनी वीडियोस के ऊपर कह रहे होते हैं, ठीक है, कि भाई मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूं। नहीं, क्यों? हाँ। इसलिए क्योंकि आम आवाम उनको इनबॉक्स में मैसेज करके कह रही होती है कि आप जिम्मेदार हैं। आप भाई वो जिम्मेदार क्यों हैं? Got it. उन्होंने अपने सालों की मेहनत की है, हाँ, वो खुद आगे बढ़े, आपके बलबूते पे तो नहीं बढ़े। right. Whatever he does, he did it for himself. course. माशाल्लाह, he tried to did it for Pakistan as well. Of course. ठीक है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी आवाम ने उनको उस वक्त रिजेक्ट कर दिया। अब उनको मैसेजेस जा रहे होते हैं पर्सनल उसमें कि सर हमें फ्री सिखा दें। हाँ। आई मीन व्हाई? वो हाँ, आपको क्यों फ्री आपको सिखा दें? फ्री में क्यों टाइम क्यों टाइम दें? एग्जैक्टली। जब वो आपको कह रहे थे उस वक्त हाँ। आपने सुना नहीं। हाँ, 10-10 5-5 डॉलर की हाँ, कैरेट को exactly, तो आप बड़ी exactly. मिनिमम से उस वक्त आपने सुना नहीं, और अब आप उनको ये कह रहे हैं कि वो आपको फ्री सिखा दें। आप ये याद रखिए, इट्स लॉ ऑफ नेचर। जब आप खुद पे रहम नहीं करते तो दुनिया आप पे नहीं रहम नहीं नहीं एग्जैक्टली। थैंक यू सो मच सर वंस अगेन। आपने जो है चीजें बड़ी क्लियर की हैं, इवन के हमें मुझे खुद बड़ा इससे एक नॉलेज और इनसाइट्स मिली एंड हाउ सेम फॉर द व्यूअर्स एज वेल। थैंक यू। और थैंक यू सो मच ऑल द सच अ वंडरफुल कन्वर्सेशन। थैंक यू, आपका आपने इनवाइट किया। इट्स ऑल माय प्लेजर एंड वी रियली नीड पीपल लाइक यू जो इंडस्ट्री में एक अच्छा काम कर रहे हैं, डिलीवर कर रहे हैं, और कंट्री की जो हमारी इकोनॉमी है उसमें भी कंट्रीब्यूशन हो रहा है। और बहुत सारे जो लोग हैं उनके खा वो एसेट मैनेजमेंट हो या वो अपने बिजनेस को ग्रोथ की तरफ लेके जाना चाह रहे हो, तो आप बड़ी हेल्प करते हैं। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। आप हमारे शोज को देखते हैं, हम कोशिश करेंगे कि इसी तरह के जो इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स हैं उनको आपके सामने लाएं, उनके आइडियाज, उनके एक्सपीरियंस, उनके एक्सपोजर और उनकी लर्निंग जो है वो आपके सामने रखें, ताकि आपको भी आपके जो सवालात हैं उनके आंसर मिले और आप भी अपनी लाइफ में जो आपकी डायरेक्शन है उस पर चल के आप भी कामयाब हों। आपका फीडबैक, आपके कमेंट्स आपकी तरह हमारे लिए बड़े इंपॉर्टेंस होते हैं। वैसे तो आपको पता है कि हम शो का इख्तिताम जो है वो आपका शुक्रिया से करते हैं, लेकिन आज हम सर से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो हमें कोई अपनी शायरी सुना दें, ताकि उसके ऊपर फिर हम जो है ना इसको वाइंड अप कर देते हैं। सर प्लीज। शायरी मेरी नहीं है, चले, मैं शायर हरगिज़ हाँ, नहीं हूँ। नहीं आप कुछ भी सुना दें फिर उसके बाद हम वाइंड अप करते हैं। अच्छा, हाँ। एक शेर या आपको पूरी नज़म चाहिए? नहीं एक शेर ही सुना दें, एक शेर ही सुना दें, कुछ भी। ओके, मैं आपको एक इंस्पिरेशनल शेर सुना देता हूँ, और ये इस शेर की जो निस्बत है वो मेरी वालदा से। अच्छा, अल्लाह ताला उनको गरीक रहमत करे और अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे। आमीन। आमीन। तो मेरी वालदा का जो मोस्ट फेवरेट शेर था वो परवीन शाकिर साहिबा का है। ओके। वो अश्क बन के मेरी चश्मे तर में रहता है, वो अश्क बन के मेरी चश्मे तर में रहता है, अजीब शख्स है पानी के घर में रहता है। वाह। तो ये एक इंतहाई नाजुक शेर है, बहुत ही और ये कमाल का मेरी शेर वालदा है। से इसकी निस्बत है। माशाल्लाह। वो तो अक्सर फिर तो- मैं अपनी वालदा से पूछा करता था सेम ठीक कि है। आपका मोस्ट फेवरेट शेर कौन सा है, तो ये मेरी वालदा मुझे फिर वो बताती थी। और हाँ। फिर जितना भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरा इंटेलेक्ट डेवलप हुआ, जो भी Right, जितना that's भी great. आजाना तौर पे हो नहीं, सका, वो माशाल्लाह, सब बहुत- उन्हीं का मरून मिन्नत है। वाह, और अल्लाह ताला बस तमाम वालिदैन को जो है वो अपने आमीन। औलाद के ऊपर कायम रखे, क्योंकि ये आमीन। उनका सबसे बड़ा जो है वो एज अ ऐसे औलाद हमारे भी लिए है। सबसे बड़ा असासा वही है। एग्जैक्ट। और जिनके वालिदैन नहीं है, अल्लाह ताला उनको तरीके रहमत करे आमीन। और अच्छे काम करने की हमें दुनिया में तौफीक दे, ताकि हम उनके मग़फ़िरत का बाइस। इंशाल्लाह व्हाई नॉट। थैंक यू सो मच फॉर सच अ वंडरफुल, ये जो आपने एक शेर हमें सुनाया। आज आई होप कि आपने बड़ा एंजॉय किया होगा। फॉरेक्स ट्रेडिंग हर जगह पे बात होती है, कोर्सेज की, ट्रेनिंग की एंड रेस्ट ऑफ द थिंग। तो राइट नाउ आपने देखा है जैसे कि मखदूम अली साहब हमारे साथ थे, और प्रोजेक्ट बुल के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन भी है, एक कंपनी भी है, ट्रेनिंग भी करवाते हैं हम। हाँ जी, हाँ, कोर्सेज वगैरह भी होते हैं और बहुत ऑथेंटिक हैं। हम लिंक वगैरह भी अटैच कर देंगे जी प्लीज आप ताकि इन्फॉर्मेशन जो है वो आप, और डिस्काउंट हम आपको स्पेशली दे देंगे।
Thank you so much for watching. Have a good time.